उद्धव ठाकरे को भी सता रहा सत्यपाल मलिक जैसा डर। गोधरा 2 होने की जता रहे आशंका। क्या दंगों से पहुंचता है बीजेपी को फायदा? जानिए क्या कहता है इतिहास। कुछ दिनों पहले भाजपा के कद्दावर नेता रहे जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने बीजेपी पर लगाए थे संगीन आरोप। जो चुनाव जीतने के लिए करवा सकता है पुलवामा कांड, वह कुछ भी करवा सकता है। 2024 से पहले अयोध्या में हो सकते हैं बम हमले, बन सकते हैं दंगे के हालात। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कह दी ऐसी बात, पूरे देश में मच गया बवाल। उद्धव ठाकरे ने निर्माणाधीन राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर दिया ऐसा बयान, मच गया हंगामा। उद्धव को भी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जैसा डर सता रहा। अपने बयान में उद्धव ठाकरे ने दावा किया, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मोदी सरकार लाखों लोगों को दे सकती है निमंत्रण। राम मंदिर के ऐसे उद्घाटन के बाद गोधरा जैसी हो सकती है घटना। उद्धव ने कहा, ऐसी संभावना है सरकार अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बसों और ट्रकों में भारी संख्या में लोगों को आमंत्रित करे। वहां से वापसी के दौरान कुछ लोग गोधरा जैसी घटना को दे सकते हैं अंजाम। क्या सचमुच बीजेपी को दंगों से फायदा होता है? चुनावी आंकड़े और इतिहास क्या कहते हैं? आखिर विपक्षी पार्टियों को इस बात का डर क्यों सता रहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले दंगे वाले हालात पैदा कर सकते हैं? हम आपको पूरी बात बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या दंगे से बीजेपी को मिलता है फायदा? येल यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया, भारत में दंगों के बाद भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। येल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट गैरेथ नेलिस, माइकल वेबर और स्टीवन रोजेनवेक ने रिपोर्ट तैयार की जिसका टाइटल डू पार्टीज मैटर फॉर एथनिक वायलेंस एविडेंस फ्रॉम इंडिया दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी जैसे बीजेपी का वोट शेयर दंगों के बाद हर साल चुनावों से पहले 0.8% बढ़ा है। वहीं दंगों के चलते मतदाताओं के ध्रुवीकरण से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। गुजरात की ही बात करें तो 2002 के दंगों के बाद बीजेपी गुजरात में अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारी। गुजरात का शहरी हिंदू मध्यम वर्ग को लगता है बीजेपी मुसलमानों को ठीक करके रखती है। गुजरात में दंगे के बाद मोदी ने क्रिया और प्रतिक्रिया की बात कही थी। मोदी के इस बयान से लोग व्यापक पैमाने पर सहमत दिखते हैं कि 2002 का दंगा गोधरा का जवाब था। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनावों में गुजरात दंगे के कारण ही बीजेपी को सत्ता से होना पड़ा था बेदखल। गुजरात दंगों के 2 साल बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने माना था उस समय नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से न हटाना बड़ी गलती थी। जून 2004 में मनाली में एक निजी टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में वाजपेयी ने ये बातें कही थी। वाजपेयी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, गुजरात दंगे साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की एक वजह थी। न्यूज चैनल से बातचीत में वाजपेयी ने कहा था, गुजरात दंगों का असर पूरे देश में महसूस किया गया। यह अप्रत्याशित था और इसने हमें बुरी तरह प्रभावित किया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मोदी को पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दंगे अब बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला नहीं बल्कि फायदेमंद हो चुकी है। मोदी ने चुनावी राजनीति में जीत की लैंग्वेज को साध लिया और विपक्ष अपने पास इसकी काट में कोई उपाय नहीं तलाश पा रहा। हिंदुत्व की विचारधारा हर इलाके में परिवारों के भीतर पहुंच गई है। बीजेपी ने चुनावी राजनीति में अधिनायकवाद को स्वीकार बना दिया। आलम यह है कि अब बीजेपी के डर से हर राजनीतिक पार्टियां प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को टिकट देने से परहेज करने लगी हैं। बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन जैसे तुलनात्मक रूप से उदार नेताओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची। इसे हम बिल्किस बानो मामलों में देख सकते हैं। मुसलमानों को बिना कोई ठोस सबूत के किसी जुर्म के आरोप में सालों तक जेल में रखा जा सकता है। पीड़ित मुस्लिम है तो अपराध करने वाले हिंदू हैं तो अपराधियों को एक खास मजहब के होने का फायदा मिल सकता है। बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी करने वाले ब्राह्मण थे। भाजपा के नेता ने कहा, ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे हैं इसलिए सजा माफ करने में कुछ भी गलत नहीं। आखिर क्या हुआ था गोधरा में? गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों पर हमला किया गया था। रेल के डिब्बों में आग लगा दी गई थी जिसमें कार सेवक सवार थे। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई जिसके बाद पूरे राज्य में दंगे भड़क उठे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दंगे में 1044 लोगों की मौत, 223 लापता
और 2500 लोग घायल हुए थे। मृतकों में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। कई क्रूर हत्याओं और बलात्कारों के साथ साथ बड़े पैमाने पर लूट और संपत्ति के विनाश की भी सूचना मिली। नरेंद्र मोदी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी पर हिंसा को नजरअंदाज करने का आरोप लगा। साथ ही पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर भी आरोप लगाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर दंगाइयों को निर्देशित किया था और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी थी। 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा मोदी को हिंसा में संलिप्तता से बरी कर दिया गया था। एसआईटी ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि राज्य सरकार ने दंगों को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए।